हेलो नमस्कार मेरे से श्रेणियों आप सभी का स्टडी पॉइंट क्लासेस 24x7 में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग एलसीएम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया था। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ क्वेश्चन को जानेंगे। आइए सबसे पहले आप सभी का मेरे स्टडी पॉइंट क्लासेस में स्वागत है। यदि आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर जानते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसमें वो है छोटा से छोटा वह भिन्न जो इतना से पूर्ण विभक्त हो जाए। मतलब छोटा से छोटा क्या संख्या लेंगे जो इतना से पूर्ण विभक्त हो जाएगा। तो हम लोग एलसीएफ और एचसीएफ पढ़ रहे हैं तो हम लोग एलसीएफ और एचसीएफ की विधि से बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो अभिष्ट भिन्न है क्या है, कोई भी भिन्न दिया गया है तो क्या है। भिन्न इसमें दिया गया है 6/7, 5/14 और 10/21। भिन्न यही हम लोग का दिया हुआ है 6/7, 5/14 और 10/21। तो हम लोग कोई भी भिन्न में जब हम लोग का छोटा सा छोटा पूछ देगा तो हम लोग छोटा से छोटा संख्या जो पूरी तरह विभाज्य हो जाता है वो लघुत्तम होता है। तो हम लोग इस संख्या का लघुत्तम मतलब ऊपरी भिन्न अंश का लघुत्तम निकाल लेंगे और हर का महत्तम निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ पे 6/5, 6, 5, 10, जैसे 6, 6, 5 और 10 आया था और नीचे में आया था 7, 14 और 21, 7, 14, 21। तो हम लोग का भिन्न यही था। तो हम लोग क्या बोले कि कोई भी संख्या छोटी से छोटी बोल देगा तो हम लोग उसका एलसीएम मैंने भिन्न का एलसीएम मान लेंगे। तो भिन्न का एलसीएम बराबर हो जाएगा अंशों का लॉसो बटा हरों का मोसो। तो अंशों का लॉसो 6, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा 6, 15 और 10 का एलसीएम मेरा हो जाएगा 6, 5, 10। 6, 5, 10 का एलसीएम हो जाएगा 5 दूना 10, 5 इकाई 1, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 12 पंचे 6, 5, 10 का। आइए हम लोग देखते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। 6, 5, 10 तो हम लोग का 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 5, 2 पंचे 10। फिर हम लोग का यहाँ पे 5 से कट जाएगा, जो बचेगा 3, 1, 1 बचेगा। तो 2 पंचे 10, 10 तिया 30। मतलब अंशों का जो लघुत्तम हो जाएगा वो 30 हो जाएगा और जो मस हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 से मतलब कट जाएगा 30/7 हो जाएगा। तो हम लोग का जो इस संख्या का जो भिन्न का आंसर हो जाएगा वो 30/7 हो जाएगा, जहाँ ऊपरी अंशों का लॉस निकालना है और हरों का मौसम निकालना है, हरों का मौसम निकालना। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया है दो संख्याओं x तथा y का लॉसो ये है तथा x तथा y का मौसो क्या होगा। दो संख्या x तथा y का लघुत्तम समावर्तक दे दिया है। कोई भी दो संख्या का लघुत्तम दे दिया है कि x y है और कोई भी दो संख्या का x तथा y का लॉसो ये है। मैंने इतना भी दो संख्या दिया गया और इसका लघुत्तम ये है तथा x तथा y का मौसो क्या होगा। तो हम लोग का यहाँ पे मौसो पूछा है कि इसका मौसो क्या होगा। जो हम लोग का मौसो होगा वो क्या होगा। तो हम लोग का मौसो इसका हो जाएगा महत्तम समापर्थक। मैंने बताया था कि महत्तम समापर्थक किसी भी दो संख्या का होता है, दोनों संख्या का गुणनफल बटा लघुत्तम समापर्थक। तो हम लोग का जो हो जाएगा यहाँ पर मौसो वो हम लोग का हो जाएगा कोई भी संख्या का लॉस, दो संख्याओं का गुणनफल। किसी भी संख्या का यदि दो संख्या दिया रहेगा और लघुत्तम समापरिवर्तक दिया रहेगा तो उसका मौसम निकालने का काम करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा लघुत्तम समापरिवर्तक। और यदि कोई दो संख्या दिया रहेगा और उसका महत्तम समापरिवर्तक दिया रहेगा तो उसका एलसीएम नीचे एलसीएम ले लेंगे, मौसम ले लेंगे और उसके बाद दोनों संख्या का गुणनफल बटा मौसम। तो यहाँ हम लोग का दिया दो संख्या x तथा y का लॉस हो तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा x इंटू वाई बटा नीचे लघुत्तम समापवर्तक 1 है। तो हम लोग का इसका डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो एक्स वाई बटा ए हो जाएगा। मतलब इसका फार्मूला है कि कोई भी दो संख्या यदि दिया रहेगा, कोई भी दो संख्या ए बी एक्स वाई 4 या 8 और उसका लघुत्तम समापरिवर्तक दिया रहेगा तो उसका जो महत्तम समापवर्तक होगा उसका दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। फिर यदि दो संख्याओं का
दो संख्या दिया रहेगा और उसका महत्तम समापरिवर्तक दिया रहेगा और उसका फिर लघुत्तम पूछेगा x तथा y का, तो हम लोग उसका दोनों संख्या का गुणनफल बटा महत्तम समापरिवर्तक लिख देंगे। इस फार्मूला से इस सब क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इतना को जब निम्नतम पद में घटाया जाता है तो वह है। तो देखिए हम लोग को 1295 बटा 1591 को जब निम्नतम पद में घटाया जाता है तो वह है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेना है। निम्नतम पद घटाया जाता है मतलब सबसे बड़ी संख्या में जिसको हम घटा देंगे तो हम लोग का निम्नतम पद क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले 1295 और 1591 का एचसीएफ देखते हैं। तो मेरा जो इसका एचसीएफ होगा वो मेरा एक बार में जाएगा पहले, सबसे पहले 1295। तो मेरा यहाँ पे बच जाएगा 11 में 5 जाने 6 और 18 में 9 और यहाँ 296 मेरा बच जाएगा। फिर हम लोग 1295 को लगाएंगे तो 1295 मेरा यहाँ पे एक जो 296 वो 4 बार में जाएगा। 4 बार में 296 1195 4 बार में जाएगा तो मेरा जो वैल्यू आ जाएगा वो 296 को 4 बार लगाएंगे, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा। 296 चौक हो जाएगा कितना, 4 छक 24 के 4 हाथ बाकी 2, 9 चौक 36 2 38 का 8 हाथ बाकी 3, 2 चौक 8 और 3 1184 हो जाएगा। तो 1184 हो जाएगा मेरा यहाँ 1184। यहाँ मेरा 1295 है तो इसमें मेरा बच जाएगा 74। 15 में 4 जाने से 111 बच जाएगा। 111 अब 296 को लगाएंगे तो 111। इसको आगे हम इरेज कर लेते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट्स कर लीजिए। 111 और 296 मेरा बचा है तो 111 111 और 296 मेरा जो बचा था तो 111 दूना 200 कितना हो जाता, 222 हो जाता। अब मेरा यहाँ 74 बचेगा। 74 को 111 से, 74 इकाई 74, जिसका मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेरा आंसर जो बच जाएगा वो 37 हो जाएगा। 37 और 74, 37 को 2 बार में कट जाएगा 74 से। तो मतलब हम लोग को जो करना है, जैसे हमने यहाँ पे महत्तम इन दोनों संख्या को निकाल लिया तो मेरा 37 आ गया। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का हल करने का विधि के कोई भी जब बोल देगा निम्नतम पद में घटाया जाता है तो वह क्या है, तो मतलब इसका छोटा पद क्या बच जाएगा। तो इसका जो 1295 है वो भागा 37 कर देंगे और 1591 भागा 37 कर देंगे। तो इसका मेरा जो लॉस आएगा 1295 भागा इतना और इसका लॉस जो आएगा हम लोग का वो कितना आंसर होगा। मतलब अब भागा करेंगे तो जो कट जाएगा दोनों संख्या को वही हम लोग का उत्तर रहेगा। तो आइए हम लोग अब आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। 7 5 कितना बार में चल जाएगा, तो जो ये संख्या चल जाएंगी वो ये संख्याएं हैं। मतलब भागा 37 से इतना करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा 7 5 35। मतलब ये ऑप्शन से हम मिलाएं तो इसका लगभग 35। 37 से भागा देंगे 1295 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग निकाल लिया, हम लोग को इससे भाग दे देना है। तो हम लोग का ऊपर में आ जाएगा 35 बटा, जैसे 37 को 35 से गुना करेंगे इतना आ जाएगा 5 7 35। तो इसी हम लोग डायरेक्ट 35 और इधर हम लोग जब भागा करेंगे तो हम लोग का संख्याएँ आ जाएंगी 43। आप लोग इसे सॉल्यूशन कर लीजिएगा, यही आंसर होगा 35 बटा 43। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है यहाँ पे दो संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तित तथा लघुत्तम समापरिवर्तित क्रमशः 12 और 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 और तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी दो संख्या का निकालने का विधि क्या होता है। दो संख्या दिया रहेगा महत्तम समापरिवर्तक, तो उसका बोल रहा है इनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैंने एचसीएफ और एलसीएफ दिया है तो दो संख्याओं तो दूसरी संख्या निकालने की विधि क्या है। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मेरा यहाँ पे दूसरी संख्या हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम बटा दूसरी संख्या बटा उनमें से पहली संख्या, जो पहली संख्या फर्स्ट संख्या जो मेरा
पहला संख्या है वो हो जाएगा। तो मेरा जो महत्तम समापवर्तक क्या दिया हुआ है, 12 दिया है और 396 दिया हुआ है, बटा हम लोग का 36 हो जाएगा। तब हम लोग काटते हैं, 12 तिया 36, अब 3 से कट जाएगा, 3 एकाएँ 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6। तो हम लोग दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो हम लोग का 132 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी दूसरी संख्या का निकालने का विधि है HCF इंटू LCM बटा पहली संख्या। तो 12 इंटू HCF इसका 12 था और LCM 396 दिया था, तो इसका पहला संख्या 36 है। तो हम लोग दूसरी संख्या निकालनी है कि वो संख्या 132 होगी। अब हम लोग प्रूव करना चाहेंगे तो 36 और 132 का जो हम लोग का HCF आएगा वो हम लोग का कितना आएगा, 12 आएगा, और उसका LCM करेंगे तो हम लोग का 396 आ जाएगा। इस तरह से प्रूव किया जा सकता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन दिया, दो संख्या का लॉस और उनका मौसम 5 है, एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या है। मैंने बताया कि लॉस और मौसम दिया रहेगा तो पहली संख्या दिया है तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा LCM इंटू HCF 225 इंटू 5 बटा पहली संख्या 25 है। अब काट देंगे हम लोग, 25 25 और 5 चौक 20, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो 45 हो जाएगा। मतलब कोई भी दो संख्या यदि दिया रहेगा तो हम लोग को निकालना कि LCM इंटू HCF बटा पहली संख्या। यदि यहाँ दूसरी संख्या दे देगा तो यहाँ दूसरी संख्या लिख देंगे नीचे में, तब मेरा पहली संख्या आ जाएगा, तो ये मेरा दूसरी संख्या हो गया। इस प्रकार हम लोग किसी भी क्वेश्चन का हल कर सकेंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 से 12, 16 और 16 से भाग करने पर हर दशा में 2 शेष निम्न रहे। तो हम लोग का यहाँ छोटी से छोटी संख्या बोल दिया है, तो छोटी से छोटी संख्या बोल दिया तो हम लोग का है LCM निकालना है। डायरेक्ट है हम लोग का यहाँ LCM निकालना पड़ेगा। गुणा की 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर, 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर हर दशा में 2 शेष निम्न रहे। तो 4, 6, 8, 12 और 16 का LCM क्या हो जाएगा, 4, 6, 8, 12 और 16 का LCM आप लोग निकालना जानते हैं। 2 दूना 4, 2 तिया 6, सबसे छोटी संख्या से भाग लगाना, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 इकाई 2, 3, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। अब हम लोग का 2 से लग जाएगा, 1, 3, 2, एक यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा। अब हम लोग का 3 से लग जाएगा, 3 तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बच जाएगा। तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, दूना 48, मतलब इसका जो मेरा LCM आ जाएगा वो 48 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ जाने कि इसका जो LCM हो जाएगा 4, 6, 8, 12 और 16 का LCM हम लोग निकालें तो हम लोग का LCM 48 आ गया। आप लोग LCM निकालने सीख ही गए होंगे कि कोई भी छोटी संख्या से हम लोग को भाग लगाते जाना है, 2 से लगाते जाना, 3 से लगाते जाना, जितना दो संख्या को मतलब काटना है। तो हम लोग का यहाँ पे 48 आ गया, तो सबसे छोटी संख्या, तो इसलिए सबसे छोटी संख्या आ गया 48 और छोटी से छोटी बोला है। तो जब छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो 48 और हम लोग का यहाँ पे शेष 2 है, तो 48 प्लस हम लोग का 2 हो जाएगा, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। मतलब यही संख्या हम लोग का, इतना संख्या से सब कट जाए, भाग करने पर हर दशा में 2 शेष निम्न रहे। मतलब इतना संख्या से मतलब भाग करेंगे 50 को तो मेरा 2 सब में शेष बचेगा। तो आइए हम लोग 50 को करेंगे, तो 4 हम लोग का कितना, 12 चौक 48, तो 2 बचेगा, 6 6 6 अठी 48, 8 8 छक 48, 12 चौक 48, 16 32 16 16 चौक 48, मतलब इसका मतलब डिवाइड किसी भी संख्या से यहाँ पे कर लेंगे तो वो 2 रिमाइंडर के रूप में बच जाएगा, शेषफल के रूप में बच जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो कि 36 और 66 से विभाजित हो जाती है निम्नलिखित है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो इतना से विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी अकेश 36 और 66, तो छोटी से छोटी संख्या का लॉस वह पूर्ण संख्या जो इतना से विभाजित हो जाती, छोटी से छोटी जहाँ कंडीशन लग जाएगा कोई भी क्वेश्चन में, वो हम लोग का LCM निकालना होगा। तो इसका हम लोग LCM निकालेंगे, 2 से हम लोग का कट जाएगा सबसे पहले 21, 36 18 और यहाँ पे 33 दूना 66। अब हम लोग का 3 से कट जाएगा, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 7 21,
तीन छः 18, 11 तिया 33। अब हम लोग का ये जो संख्याएं हैं वो किसी से भी नहीं कटेंगी, लेकिन हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा जो वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो इतना से विभाजित हो जाती है, निम्नलिखित है। तो इतना का जो मेरा एलसीएम हो जाएगा, वो हम लोग का एलसीएम जो बचेगा, तो हम लोग देखेंगे यहाँ 2 3 7 6 11 बचेगा। तो हम लोग का जो हो जाएगा तो 2 3 7 6 11, तो सब बोल रहा है पूर्ण वर्ग संख्या छोटी से छोटी, तो 2 से 2 हो जाएगा, एक लगा देंगे, फिर 3 × 3, मतलब वर्ग सबको करना पड़ेगा। एक यहाँ पे सब अकेला है, सबको हम लोग वर्ग करने पर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर मतलब 3 × 3 बराबर 3 का स्क्वायर इंटू 7 × 7 इंटू 7 × 7 हम लोग का आ गया 2 × 2 × 3 × 3 7 × 7 इंटू 11 इसलिए हम लोग इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना और इतना से विभाजित हो जाती है, निम्नलिखित है। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 21 36 और 66 संख्याएं हैं छोटी से छोटी। तो हम लोग का आगे 2 से लगाएंगे, 21 नहीं जाएगा, फिर हम लोग यहाँ लगाएंगे कितना, 18 चल जाएगा, फिर हम लोग का यहाँ 33 बचेगा। फिर हम लोग 3 से लगाएंगे, 3 7 21, 3 6 18, फिर हम लोग यहाँ हो जाएगा 11। तो हम लोग यहाँ 2 3, फिर हम लोग का साथ यहाँ पे 2 और 3 हम लोग लिख सकते हैं। 6 को हम लोग तोड़ लेंगे तो कितना बचेगा, 2 और 3 बचेगा। तो हम लोग का जो अंश 6 को, जैसे 6 यहाँ पे मेरा टूट जाएगा, फिर तो मेरा यहाँ पे 2 और 3 हम लिख सकते हैं। तो मेरा 2 2 2 हो गया, 3 3 3 हो गया। मेरा जो वर्ग होने में जो घट रहा है, 7 घट रहा है और 11 घट रहा है, तो मेरा 7 और 11 को भी डबल कर लेंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में और चलते हैं। मतलब 2 × 2 × 2 3 × 3 × 7 × 11 बच गया। तो हम लोग पूर्ण संख्या में क्या घट रहा है, पूर्ण संख्या में एक 7 घट रहा है, एक 11 घट रहा है। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 × 11 × 11। अब हम लोग सब संख्या का गुना कर देंगे, जो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा वही हम लोग का पूर्ण संख्या होगा। तो हम लोग का जो यहाँ पे वैल्यू करेंगे, तो हम लोग का जो आएगा आंसर के रूप में 2 दूना 4, 4 तिया 12 तिया 36, 36 से मैंने गुना करेंगे तो हम लोग का लगभग 21,344, 21 34 44 में आएगा। 2,13,444 के रूप में आएगा। यही हम लोग का आंसर है। आप लोग इसे गुना कर लीजिएगा घर में। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो इतना से भाग देने पर शेष वही बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग का पूछ दिया है। तो बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग क्या करते थे कि उसे महत्तम समापवर्तक करते थे। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसे मौसा कहते थे। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग का दे दिया थी, इसका हमको मौसा निकालना पड़ेगा, महत्तम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें क्या है, 43 91 और 183। तो 43 91 और 183 कैसे कट जाता है, भाग देने पर हर बार वही शेष बचे। बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम लोग उसका बोले मौसा महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम लोग का जो संख्या है यहाँ पे 43 91 और 183 है। 43 91 और 183। तो हम लोग अभिष्ट संख्या जो है 91 और 43 का करेंगे। 91 43 का मौसा करेंगे तो कितना आएगा, 91 और 43 से 91 का मौसा करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 43, 40 दूना 80, 3 3 6, 43 दूना हो जाएगा हम लोग का, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 2 बार में हो जाएगा। मैंने यहाँ हम लोग का 5 बच जाएगा, 43 5 8 40, 5 8 40, 3 3 5, 3 दूना 3 2, फिर मतलब हम लोग का 1 बच जाएगा जो अभिष्ट संख्या रहेगा। 43 से 91
हम लोग को यहाँ पे देखते हैं कि ये डायरेक्ट कटने से नहीं आ रहा, तो हम लोग को जो महत्तम समापवर्तक का रूल, हम लोग यहाँ पे इसको लॉस ऑफ करना, मतलब अंतर निकाल लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इस संख्या को अंतर निकाल लेंगे। तो हम लोग का जो संख्या है 4391, हम लोग का जो संख्या यहाँ पे है वह कितना है 43, 91 माइनस 43 कर लेंगे। फिर हम लोग कर लेंगे तीनों संख्याओं का मतलब अंतर कर लेंगे, 183 माइनस 91 कर लेंगे। फिर हम लोग कर लेंगे यहाँ पे 183 माइनस 43, तो हम लोग का जो आ जाएगा 91 माइनस 43, हम लोग का कितना आ जाएगा, 91 में 11 3 गया तो 8, और इधर हम लोग का 48 आ जाएगा। फिर हम लोग का 3 में गया 2, और 18 में 9 गया तो 9, 92, और हम लोग का यहाँ 183 में 83, 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो 48 से हम लोग 92 का 900 करेंगे तो हम लोग का 4 आएगा। अब 4 से 140 क्या कटता है, 48 से 92 का 900 करेंगे। आइए हम लोग 900 देखते हैं। 48 से 92 का हम लोग 900 देखते हैं। 48 से कहीं 48, तो हम लोग का यहाँ पे 44 बच गया। 44 48 मतलब यहाँ पे 44 से कहीं 44, तो हम लोग का 4 बच जाएगा। जो 11 से 4 कट जाएगा, मतलब ये संख्या इतना को कर देता है 4 से। फिर हम लोग देखते हैं 4 से क्या संख्या कितना फिर मेरा बचा है। 4 से हम लोग का फिर 140 की संख्या कटती है। 4 से 140, 4 दूना 12, 2 20, 4 पंचा 20, मतलब हम लोग का कट जाता है। 4 दूना 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 0, 4 पंचे 20, मतलब 35, हम लोग का संख्या कट जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो संख्याओं का जो हम लोग का जो अंतर देके हम लोग जो संख्या का मौस हुआ वो हम लोग का 4 हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं इस संख्या का आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। मतलब आगे सबसे पहले हम लोग 43 माइनस 91 का अंतर निकाल लेना है। फिर 83, 183 माइनस 43, और फिर 91 माइनस 143 में अंतर निकाल लेना और मौसा निकाल लेना। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग इसे घर में प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। मतलब पहले हम लोग इस संख्या का मौस अंतर निकाल लेंगे तीनों संख्या का, और उसका जो मौस आएगा 4 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को जब हम लोग इससे भाग देंगे तो उसका जो संख्या बचेगा वो 4 ही रहेगा। तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग इसे घर में प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। और यदि आज तक आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।